इस मुल्क में भुट्टो फांसी लग गया तो कोई चिड़िया नहीं फड़की थी। नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो 16 फरवरी से मनसूख हो चुका हुआ है। उनके पास दो ही ऑप्शन है, नंबर 1 वो अपनी अपील कर लें, नंबर 2 के वो असylum ले वहाँ। वफाकी वजीर दाखिला ने साबिक वजीर आजम को वापसी के 2 ऑप्शन दे दिए। कहा नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी से मनसूख है, अपील करें या सियासी बना लें। शेख रशीद अहमद ने सियासी हरीफों पर तंजिया वार करते हुए कहा कि भुट्टो को फांसी हुई तो चिड़िया भी नहीं फड़की, उससे बड़ा तो कोई लीडर नहीं। अगले 6 माह में क्या होने वाला है अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही। अपना कीदा मत छोड़ो, किसी और का कीदा ना छेड़ो। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयान पर नून लीग का रद्द अमल भी सामने आ गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ को ऑप्शन देने वालों के पास अपने ऑप्शन खत्म हो चुके। जो बाइडन को एक फोन कॉल की अपील करने वालों के मशवरों की जरूरत नहीं। शेख रशीद एक मशवरा अपने साबिक बॉस मुशर्रफ को भी दे दे जो मुल्क से भागा हुआ है। मजीद कहा चपड़ासी ने जब से वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारियां संभाली हैं अमन व अमान का हाल रेलवे और उसके हादसात वाला हो गया है। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे, कुर्सी की ताकत जाते ही नजरें फिर गईं। फिरदौस आशिक अवान के लिए पंजाब असेंबली के दरवाजे बंद हो गए। ओपोजिशन पर लफ्जों की गोलाबारी करने वाली बाजी सिक्योरिटी अमले के सामने बेबस। एहसन सलीम बरियार की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए आई तो दरवाजे से आगे ही न जा सकी। सिक्योरिटी स्टाफ ने नो एंट्री का कहकर वापस भेज दिया। जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है, बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पर नाम कटा हुआ है। काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता। मुझे अफसोस हुआ, एज ए सियासी वर्कर मुझे अफसोस हुआ और ये लम्हा फिक्रिया है कि कोई बदज़बानी, कोई बदकलामी, कोई भी हरकत जो है वो काम नहीं आती जब अगलों ने आंखें फेर लेनी हो। और जालिम कुछ तो ख्याल करते बाजी की, बदलिहाजी का, बदज़बानी जो उन्होंने उनकी वजह से सियासी मुखालफिन के साथ की। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी की फिरदौस आशिक अवान पर नमक पाशी। कहती हैं बाजी इतनी प्यारी लग रही थी आज गुलाबी जोड़ा पहने, लेकिन जालिमों ने अंदर जाने से ही रोक दिया। आज मुझे बाजी पर तरस आया, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने भी फिरदौस आशिक अवान से इज़हार हमदर्दी किया। आज उनके साथ जो हुआ है उस पर हम उनके साथ इज़हार हमदर्दी कर सकते हैं। जिनकी वो सहूलतकार थी उन्होंने ही उनको रोका है, हमने तो कोई नहीं रोका। हमें इस बात का एहसास है कि मलबा पाकिस्तान पे डालने की कोशिशें जारी हैं, तोहमतें पाकिस्तान पे लगाई जा रही हैं बावजूद। और मुझे कई दफा हैरानी भी होती है और अफसोस भी होता है। अफगानिस्तान अपने मामलात खुद संभाले, पाकिस्तान अमन का जामिन नहीं सहूलतकार है। अफगान हुकूमत ब्लेम गेम से बात रहे। बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करते हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान में नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिशें जारी हैं। ऐसे इल्जामात पर हैरानगी और अफसोस भी होता है। बारहा वाजे कर चुके हैं अफगानिस्तान में हमारा कोई पसंदीदा फरीक नहीं। अफगान तालिबान ने अमरीका को अफगानिस्तान में मजीद मुदाखलत से बाज रहने का 2 टोक पैगाम दे दिया। दोहा में तालिबान तर्जुमान ने अल जजीरा टीवी को बताया कि अफगान हुकूमत के साथ जंगबंदी का कोई मुआहदा नहीं हुआ। अमरीका अफगानिस्तान से अफवाज का इनखला तकरीबन मुकम्मल कर चुका है, इसके बावजूद फिजाई हमले किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल संगीन है और दिन ब दिन उसकी संगीनी में इजाफा होता जा रहा है और खाना जंगी शुरू है। जंगबंदी नहीं होगी तो नुकसानात बहुत होंगे। अफगानिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल संगीन होती जा रही है, असरात पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। साबिक वजीर दाखिला आफ्ताब शेरपाव की GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान में अमन कायम ना हुआ तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ सकती है।
मुल्क में कोरोना के वार न थम सके। मोहलिक वबा ने मजीद 53 जिंदगियां निगल ली। अमवात 23,918 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान मजीद 4,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। मजमूई मरीजों की तादाद 10,71,610 हो गई। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी। कारोबारी सरगर्मियां बहाल। दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। जुम्मा और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। SOP पर अमल ना हुआ तो बंदिशें फिर होंगी। वजारत दाखिला ने खबरदार कर दिया। ट्रेन में सफर करना है तो वैक्सीन लगवाना पड़ेगी। NCOC ने पाकिस्तान रेलवे से सफर करने वालों को खबरदार कर दिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद पर कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार। इजलास में मुहर्रमुल हराम की जुलूसों में SOPs के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पाबंदियों में तब्दीली। इत्तलाक लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के मखसूस इलाकों में होगा। 31 अगस्त तक इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी। आउटडोर शादी की तकरीबात में सिर्फ 300 मेहमान शिरकत कर सकेंगे। हमारे देखते देखते अब लाहौर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर बन गया। तो ये जो आपने आज किया है ये शुरुआत है और ये मुझे बड़ी खुशी है कि ये रिकॉर्ड है। ये सबसे बड़ा दुनिया का मियावाकी जंगल उगाया गया और अब हमारा टारगेट है 10 अरब दरख्त का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिलियन ट्री सुनामी के तहत मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के 53 मुख्तलिफ मकामात पर मियावाकी जंगल लगाए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। कहा दरख्त लगाना आसान है मगर इसकी परवरिश भी करनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने कराची में भी अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वजीर जंगलात नवाब तामूर तालपुर ने कहा जो काम कराची में किसी ने नहीं किया वो मुर्तजा वहाब करके दिखाएंगे। महीनों के बजाय हफ्तों में तब्दीली आएगी। तवानाई के शोबे में सब्सिडी से मुतालिक नेपरा में समाअत। चेयरमैन नेपरा का बरहमी का इजहार। कहा हुकूमत नया टैरिफ लेकर नेपरा के पास आएगी तो लोग चीखेंगे। टैरिफ की हिकमत अमली के लिए 5 साल का अरसा क्यों लगेगा? जरूरी नहीं कि स्लैब की मंजूरी दें तो टैरिफ स्ट्रक्चर भी मंजूर कर दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अवाम से कोई सरोकार नहीं। जान बचाने वाली अद्वियात भी मजीद महंगी कर दी। मुस्लिम लीग नून का अद्वियात की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि कैंसर से बचाव की दवाई पहले ही छीन ली। लीगी रहनुमा हिना परवेज ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। डेरा इस्माइल खान में कस्टम एहलकारों पर दहशतगर्दों का हमला। अंधाधुंध फायरिंग से 3 एहलकार शहीद, 1 शदीद जख्मी हो गया। कस्टम एहलकार थाना दारबन के हुदूद कुलाची मोड़ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने तमाम चेक पोस्टों को हाई अलर्ट कर दिया। गुजरांवाला वैन हादसे में मुलविस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतन के मुताबिक मुसाफिर वैन को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे के बाद वैन में आग लग गई। जाबाक होने वाले 6 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। 4 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम के वालिदैन के जुडिशल रिमांड में तोसी। जाकिर जाफर और असमत आदमजी को इस्लामाबाद कचहरी में बख्शी खाना लाया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमान के रोककार के जरिए हाजिरी लगाई। डॉक्टर महा केस में अदालत ने मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इस्तिगासा की दरखास्त पर शवाहिद छुपाने की दफात भी फर्द जुर्म में शामिल। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। कराची की मुकामी अदालत ने इस्तिगासा के गवाहान और तफ्तीशी अफसर को 4 सितंबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रहीम यार खान में मंदिर दोबारा बहाल। रंगो रोगन और तज़ीन और आराइश के बाद हिंदू कम्युनिटी के हवाले कर दिया गया।
मंदिर का कंट्रोल दोबारा मिलने पर हिंदू कम्युनिटी ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। आईने पाकिस्तान अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी देता है। रहीम यार खान मंदिर वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दी जाएगी। नुमाइंदे खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुल्क भर में आइंदा जुमा यौम वहदत के तौर पर मनाने का ऐलान भी कर दिया। मुहर्रम अल हराम का चांद आज नजर आएगा या नहीं, मरकजी रूहत हिलाल कमेटी का इजलास जारी। चांद नजर आने या न आने का ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। मौलाना अब्दुल ख़ुबैर आज़ाद चांद से मुतल्लिक़ ऐलान करेंगे। सऊदी अरब में 18 माह बाद उम्रा किया जा सकेगा। 60,000 से जायद से दरख्वास्तों की वसूली शुरू की जाएगी। वैक्सीन लगवाने वाले ही उम्रे की सादत हासिल कर सकेंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में मुजफ्फराबाद टाइगर्स और लावलाकोट हॉक्स मद्दे मुकाबिल। मुजफ्फराबाद टाइगर्स के वसीम जूनियर ने KPL की पहली हैट्रिक कर ली। वसीम जूनियर ने अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक की। दूसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स और मीरपुर रॉयल्स के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। पूछे हो तो नथुलाल जैसी, मर्दान के नूर बाचा की मूंछों ने धूम मचा दी। 20 साल से मूंछें नहीं काटी, देखभाल पर महाना 10,000 रुपए भी खर्च कर देते हैं।